ओम शांति। हमें परमात्म प्यार में मग्न होना है। बिना प्यार के हमारा योग प्रगति को नहीं पाएगा। भगवान से प्यार, क्योंकि दोनों ही शक्तियां सूक्ष्म है। आत्मा को प्यार करना है परमात्मा से। ये देह का प्यार नहीं है, वो कोई देहधारी नहीं है जिसे प्यार हो जाए। श्री कृष्ण से तो अनेकों का प्यार हो जाता है। उसके चरित्र भी सुने, उसकी कहानियाँ सुनी हैं, उसका प्रभाव देखा है, उसकी बुद्धिमत्ता का अनुभव किया है, उसके चेहरे पर भी बहुत डिविनिटी है, तो प्यार होता है। लेकिन जो निराकार है, जिसको इन आँखों से देखा ही नहीं जाता, उससे प्यार करना इसके लिए परम आवश्यक है। हम स्वयं से प्यार करें। मनुष्य आत्मा का प्यार हो गया अपने शरीर से। शरीर आत्मा की सबसे प्यारी वस्तु है। इसी के द्वारा तो जीवन चला रहे हैं, इसी के द्वारा योग्यताएं हासिल कर रहे हैं, इसी के द्वारा सुख पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों न प्यार हो इससे। इसकी संभाल भी उतनी ही करनी है जितना हम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हम इससे न्यारे होने का भी अभ्यास करें। अब समय अलग है। अब भगवान का आदेश है, तुम्हें मेरे से सब कुछ प्राप्त करना है तो पहले देह से डिटैच हो जाओ। ये देह तुम्हारी मोस्ट वैल्यूबल है, इसका बहुत महत्व है। इसके बिना तो तुम परमात्मा से भी नहीं मिल सकते हो। ऐसा नहीं इसको इग्नोर कर देना है, भोजन नहीं खाना है, सोना नहीं है, इसका पूरा ध्यान देना है, इसको पूरी तरह से संभालना है, इससे प्यार भी रखना है। परंतु ऐसा प्यार नहीं जो हमें देह भान में डाल दे, जो देह की ओर हमें आकर्षित करता रहे, हमारी अपनी ही देह हमें खींचती रहे, तो हमारे लिए अति कष्टकारी होगा। उससे विकारों की बढ़ोतरी होगी, विषय विकार उत्पन्न होंगे, नई नई बाधाएं जीवन में आती रहेंगी। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, अब देह के भान को, देह के भाव को थोड़ा ढीला करो, छोड़ते चलो, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते चलो। और जितना जितना तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, देह से न्यारेपन की अनुभूति करेंगे, उतना ही निराकार परमात्मा बहुत प्यारा लगेगा। जो दिखता नहीं वो आकर्षित करेगा, और उसको दिव्य नेत्र से देखा करेंगे। जितना समय चाहें उसकी छवि को निहार सकेंगे, क्योंकि वो निराकार होते भी सत्यम शिवम सुंदरम है। तो आइए हम ध्यान दें, हमारा प्यार किससे है? देहधारियों से, संसार के साधनों से, वस्तुओं से, मटेरियल ऑब्जेक्ट से, या आत्मा और परमात्मा से, स्वयं से और भगवान से? क्योंकि अगर हमारा प्यार इस तरह बटा होगा, प्यार तो एक ही चीज़ है, वो अगर बट गया तो एक परमात्मा से वो जुड़ ही नहीं सकेगा। ये तो अति सूक्ष्म बात है। जरा भी बुद्धि इधर उधर चली जाए तो परमात्म मिलन का सुख मिलेगा ही नहीं। उससे बुद्धि तुरंत हट जाएगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म गति है राजयोग की। तो हम सांसारिक वस्तुओं से अपने प्यार को कम करते चलें। देखिए, जो चीज़ हमारे पास होती है उससे हमें प्यार रहता है, और उससे हमें प्यार करना भी होता है। आपके पास एक सुंदर कार है, आपके पास सुंदर वस्त्र हैं, आपके पास सुंदर घड़ी है, जूते चप्पल हैं, जो मोटी चीज़ें हैं, देखिए इनसे भी हमें प्यार रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उनकी सफाई धुलाई करनी पड़ती है। ये तो नहीं, प्यार का ये अर्थ नहीं कि हम उनकी केयर न करें, उनको संभालें नहीं, उनको फेंक दें, ऐसा संभव नहीं है। भोजन से भी हमारा प्यार होता है, हम बहुत प्यार से बनाएं और खाएं, लेकिन डिटैच होकर। तो आओ हम सभी
ये कला सीखते चलें, भगवान के प्यार में मग्न होते चलें और उससे सब कुछ प्राप्त करने का अनुभव करते चलें, तब हमारी स्थिति व्यक्त से अव्यक्त होगी। ओम शांति।